नमस्कार श्रोताओं, होली के विविध रंगों से रंग कर आज हम आपके लिए लाए हैं हमारा विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। आकाशवाणी जयपुर अजमेर की इस प्रस्तुति में हम आपको राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खेली जाने वाली होली और परंपराओं से परिचित कराएंगे। श्रोताओं, इस बार कोरोना संक्रमण थमने के कारण लोगों ने लगभग 2 साल बाद खुलकर इस त्योहार का आनंद लिया। होली का हुल्लड़, रंगों की धूम और गूंजियों की मिठास के साथ जगह जगह रंगोत्सव के आयोजन हुए। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं ब्रज क्षेत्र के गलियारों में और जानते हैं कि कैसा रहा वहां होली का उल्लास। जानकारी दे रहे हैं हमारे भरतपुर संवाददाता। यूं तो पूरे भारत में रंगों का त्योहार होली पूरे परंपरागत और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन ब्रजमंडल में होली की धमाल बसंत पंचमी के साथ ही शुरू हो जाती है, जो करीब 1 महीने तक चंग भपंग ढोल नगाड़ों के साथ ब्रज के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के साथ खेली जाती है। जगह जगह होली महोत्सव के आयोजनों से सरोवर होली की मस्ती में ब्रजवासी डूब जाते हैं। भरतपुर क्षेत्र भी ब्रजमंडल से सटा होने की वजह से मंदिरों और घर घर में अलग अलग अंदाज में होली की रंग बिरंगी फुलझड़ियां देखने को मिलती हैं। होली महोत्सव की श्रृंखला में भरतपुर के कामाडीह सहित ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों में बांके बिहारी जी का विशेष श्रृंगार किया गया और लठमार होली, फूलों की होली, दूध दही होली, गुलाल होली, अबीर होली के आयोजन किए गए, जिन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। होली के हुरियारों ने चंग व भपंग की थाप पर ब्रज रसिया और ब्रज गीतों की प्रस्तुति से ब्रजमंडल में अलौकिक छटा बिखेर दी। ब्रज की होली में भगवान श्री कृष्ण और राधा के स्वरूप कलाकारों ने मथुरा वृंदावन की कुंज गलियों की अटखेलियों का चित्रण कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया, तो वहीं गोपियों संग कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन कर भक्तों को निहाल कर दिया। ब्रज के कलाकारों ने सप्तकोशीय गोवर्धन परिक्रमा के महत्व को भजनों के माध्यम से प्रस्तुत कर नटखट कान्हा द्वारा ब्रजवासियों पर आए संकट को दूर करने के लिए तर्जनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करने की कथा को भजनों के माध्यम से प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को आत्मविभोर कर दिया। होली महोत्सवों की श्रृंखला में जगह जगह होलिका दहन के आयोजन किए गए, जहां महिलाओं ने लोकगीत गाकर होलिका व भक्त प्रहलाद की कथाओं का चित्रण किया और विप्र आचार्यों ने होली का मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर होलिका दहन किया। बाद में घर घर में होलिका का दहन कर नव फसल गेहूं और चना की बालियों को भूनकर एक दूसरे को अर्पित कर रामा श्यामा की और बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। धूलंडी पर सुबह से ही लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। भगवान के दर्शन कर हुरियारों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और ढोल नगाड़ों की थाप पर अबीर गुलाल उड़ाकर सतरंगी छटा बिखेर कर ब्रह्मांड को रंगीन कर दिया। महीने भर तक आयोजित हुए होली महोत्सव में ब्रज ठंडाई के साथ मस्ती कर कवियों ने भी होली की हास्यभरी फुलझड़ियां छोड़कर श्रोताओं को लोटपोट किया। साथ ही ब्रज की महिमा का गुणगान कर खुशियां भरे दामन का आनंद उठाया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। होली का त्योहार हो और बीकानेर की रमतों की बात ना हो तो इस त्योहार का आनंद कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। जिले में विभिन्न स्थानों पर रात भर खेली जाने वाली रमतों को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। और क्या क्या खास होता है इसमें, बता रहे हैं हमारे बीकानेर संवाददाता। प्रेम सौहार्द का संदेश देने वाली होली बीकानेर में अनोखे और अलग अंदाज में मनाई जाती है। होली का त्योहार नजदीक आते ही बीकानेर में मस्ती का माहौल देखने को मिलता है। होला अष्टक के शुरू होते ही जिले के विभिन्न मोहल्लों में थम पूजन के साथ ही जिले भर में खेले जाने वाली लोक नाट्य रमतों का आगाज हो जाता है। बीकानेरी संस्कृति के प्रमुख अंग पाटों पर सार्वजनिक रूप से होने वाली इन रमतों में परंपरागत रूप से रमत के मूल स्वरूप के साथ साथ वर्तमान की राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रमों पर दोहे के रूप में कटाक्ष किया जाता है, जिसे देखने हजारों लोग रात से अल सुबह तक जमे रहते हैं। शहर के 7 स्थानों में 9 रमतों का आयोजन हर दिन किया जाता है। रमतों में अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, जमुना दास कल्ला की रम्मत, भक्त पूरणमल की रम्मत, हड़ऊ मेहरी, फक्कर दाता,
नौटंकी आदि रम्मतों का मंचन विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। होली के दौरान ही पानी और डोलची की मार के साथ जाति विशेष समुदाय हर्ष और व्यास द्वारा पानी डोलची खेल का खेला जाना अपने आप में अनूठा होता है, जिसमें महिला और पुरुष टोली बनाकर पानी और डोलची के वार एक दूसरे पर करते नजर आते हैं। कौतूहल और रोमांच से भरपूर इस खेल को देखने हर समुदाय के लोग इस परंपरा का निर्वहन करते हुए वहां उपस्थित रहते हैं। वहीं अन्य टोलियों के रूप में ख्याली, लावणी, चौमासा जैसी लोक शैलियों के बीच विचित्र स्वांग धरे और चंग की थाप पर नाचते गाते लोग भी रात भर होली की मस्ती में डूबे रहते हैं। इस दौरान हंसी ठिठोली के साथ विचित्र स्वांग धरे कलाकारों बच्चों द्वारा खेले जाने वाला फागणिया फुटबॉल मैच अपनी अलग ही आभा लिए होता है। वहीं रंग गुलाल की होली के दिन ही युवाओं द्वारा खेले जाने वाला खेल तनी तोड़े जाने की रस्म भी अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। मोहल्ले के बीचों बीच बंधे तनी रस्से को तोड़े जाने की युवाओं में होड़ मचती है। युवा एक दूसरे युवाओं की मदद से ऊपर बंधी रस्सी को तोड़ने पहुंचने का प्रयास करते हैं, जिन पर रंग गुलाल पानी फेंका जाता है, जिसे देखने पूरा बीकानेर का हुजूम वहां पहुंचता है, जिसे एक युवा ही अपने अथक प्रयास से इस टर्नी को तोड़ने में सफल होता है। ऐसी ही एक और परंपरा का आयोजन धुलंडी के दिन होता है, जिसमें विशेष समुदाय द्वारा विष्णु रूपी दूल्हे की गाजे बाजे के साथ बारात निकाली जाती है। इस बारात में सभी समुदाय के लोग शामिल होते हैं। इस मौके पर महिलाएं मांगलिक गीत गाती है। परंपरा अनुसार कई स्थानों पर दूल्हे को पूजने की रस्म भी होती है और बारात जहाँ से चली थी वहीं लौट आती है। यह परंपरा रियासत काल से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि जिसकी बारात निकाली जाती है उस विष्णु रूपी दूल्हे की एक साल में शादी हो जाती है। सामाजिक परंपराओं के निर्वहन के साथ आपसी प्रेम और सौहार्द का यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ बीकानेर में मनाया जाता है। यही नहीं, बीकानेरी होली पर मस्ती के रंगों से सराबोर होने के लिए बीकानेर से बाहर जा बसे कई परिवार इस मौके पर बीकानेर चले आते हैं। समाचार तरंग के लिए मैं मोहम्मद रफीक पठान, बीकानेर। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर और कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर में होली पर्व पर हुए आयोजन का भक्तों ने भरपूर आनंद लिया। गढ़बोर स्थित चार भुजानाथ मंदिर में भी फागोत्सव की उमंग में श्रद्धालु झूम उठे। राजसमंद में होली पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा व तृतीय पीठ श्री द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में आयोजन किए गए, जहां श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ भरपूर आनंद लिया। वहीं गढ़बोर स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध धाम चार भुजानाथ मंदिर में धुलंडी के दिन से फागोत्सव प्रारंभ हो चुका है। श्रीनाथ जी मंदिर में परंपरा अनुसार होली मंगरा पर करीब एक माह पूर्व ही होलिका की तैयारी प्रारंभ हो जाती है, जो होलिका के दिन पूर्ण होती है। नाथद्वारा में होलिका दहन शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व किया गया, जहां मंदिर के कीर्तनकार कीर्तन करते हुए होली मंगरा पहुंचे और पूजा अर्चना के बाद होलिका दहन किया गया। बाद में मुख्य मंदिर में डोलोत्सव के तहत ठाकुर जी के समक्ष जमकर गुलाल अबीर खेली गई। इस दौरान राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु यहां पहुंचे और जमकर होली का आनंद लिया। वहीं नगर में आम जन ने भी हर्षोल्लास के साथ होली खेली। बाद में नगर में परंपरा अनुसार बादशाह की सवारी निकाली गई, जो नगर भ्रमण कर मुख्य मंदिर पहुंची, जहां बादशाह द्वारा परंपरा को पूरा किया गया। इसके साथ ही नाथद्वारा मंदिर में विगत एक माह से गुलाल उड़ने का क्रम बंद हुआ। तृतीय पीठ श्री द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में होलिका दहन से पूर्व मंदिर में 84 खम्भ दर्शन व राल दर्शन सहित विशेष आयोजन किए गए, जिसका श्रद्धालुओं को वर्ष भर से इंतजार रहता है। राल दर्शन के दौरान ठाकुर जी के सम्मुख 2 मशाल रखी जाती हैं, जिस पर गोस्वामी परिवार द्वारा विशेष प्रकार का मिश्रण डाला जाता है। इस दौरान आग की ज्वाला उठती है, जो कई मंजिला तक ऊपर जाती है। वहीं जिले में गढ़बोर स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध धाम चार भुजानाथ मंदिर में धुलंडी से फागोत्सव प्रारंभ हुआ, जो आगामी 30 मार्च तक चलेगा, जहां प्रतिदिन ठाकुर जी झूलने में विराजित होंगे, जहां श्रद्धालुओं द्वारा गुलाल अबीर उड़ाई जाएगी और प्रतिदिन शाम के समय मंदिर प्रांगण में मेवाड़ का प्रसिद्ध गेर नृत्य खेला जाएगा। दिनेश सोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। करौली जिले के अलग अलग क्षेत्रों में खेली जाने वाली विभिन्न तरह की होली भी अपने आप में अनूठी है। चाहे वो फूलों की होली हो या कोडामार होली या फिर
ढेला डोलची होली। करौली जिले में होली भी कई अंदाजों में खेली जाती है। एक और भीनी खुशबू से सरोवार फूलों की होली है तो हंसी ठिठोली वाली कोड़ामार होली का चलन भी करौली जिले में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र के मुड़िया गांव में ढेला डोलची होली खेलने की अनूठी परंपरा भी शामिल है। इस होली को देखने और खेलने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इस होली को खेलने के लिए गुर्जर समाज की 5 पीढ़ियों के लोग सुबह से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। पुरुष मकानों की छतों पर से महिलाओं पर रंग की बौछार करते हैं, जबकि नीचे चौक में एकत्र महिलाएं रंग फेंक रहे लोगों पर मिट्टी के ढेले फेंकती हैं। मकानों की छतों पर रखे ड्रमों में पानी भरकर रंग घोल दिया जाता है। वहीं जमीन पर महिलाएं मिट्टी के ढेले जमा कर लेती हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को नई पीढ़ी भी जीवित रखे हुए है। वहीं दूसरी ओर करौली जिले के गांव कैमरी स्थित जगदीश धाम में सैकड़ों वर्ष पुरानी डोलची होली की परंपरा का आज भी बखूबी निर्वहन किया जा रहा है। डोलची होली में गुर्जर समाज के 12 गांवों के स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। हालांकि अब समय के साथ इस कार्यक्रम में परिवर्तन आ गया है। दौज को जगदीश चौक में डोलची होली खेली जाती है। होली का शुभारंभ जगदीश भगवान व कैमरी गांव को बसाने वाले सूड़ा बाबा की समाधि पर रंग अबीर गुलाल अर्पण करके होता है। डोलची होली खेलने के दौरान महिलाएं अपने हाथों में कोड़े लेकर डीजे की धुन पर थिरकती रहती हैं। उनके ऊपर रिश्ते में लगने वाले देवर बाल्टी या डोलची आदि में रंग भरकर पूरे बेग के साथ भाभियों पर डालते हैं। इस दौरान महिलाएं उन पर कूड़े बरसाती हैं। करौली जिला मुख्यालय पर भी रंगों का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मदन मोहन जी मंदिर में मंगला आरती पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अपने आराध्य देव की चौखट पर अबीर गुलाल लगाकर श्रद्धालुओं ने होली की शुरुआत की। होली गीतों और बधाइयों के बीच युवाओं की टोली काफी देर तक मंदिर परिसर में नाचते झूमते रही, जिसके चलते करौली में ब्रज की छटा नजर आई। इस दौरान भगवान मदन मोहन जी के जयकारों से आकाश गुंजायमान हो गया। जिले भर में इस दौरान फाग उत्सव के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें देर रात तक स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा होली गीतों की प्रस्तुतियां दी गयी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भी फागोत्सव का आनंद छाया रहा। वहां 1 सप्ताह तक चले उत्सव में चंग की थाप और ढोल नगाड़ों के संगीत पर लोग झूम उठे। भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी भक्ति गीतों और नृत्य के साथ होली का भरपूर आनंद लिया। स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात जैसलमेर में रंगों का त्योहार होली उत्साह उमंग व मस्ती के साथ मनाया गया। उल्लाष्टक से लेकर पूर्णिमा तक चले इस फागो उत्सव में हर जाति वर्ग के लोगों ने कहीं चंग की थाप पर तो कहीं ढोल नगाड़ों के संगीतमय वातावरण में होली गीत गाकर यह त्योहार उत्साह पूर्वक मनाया। सोनार किले स्थित भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर में परंपरागत फाग उत्सव में महारावल परिवार के सदस्य चैतन्य राज सिंह ने फागुनियों के साथ जमकर अबीर गुलाल से होली खेली। होलिका दहन के साथ ही नगर के गली मोहल्ले रंगों से सरोबार हो गए। वहीं देशी विदेशी पर्यटकों ने भी स्थानीय लोगों के साथ जमकर होली का आनंद उठाया। कोरोना काल के बाद यह पहला अवसर था जब लोगों ने जमकर होली खेली तथा एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। सोनार किले पर होली के अवसर पर बादशाह व शहजादे का स्वांग रचाया गया तथा उनकी सवारी घुमाई गई। देश भर में मनाए गए रंगोत्सव की झलक भारत पाक सीमा की चौकियों पर भी देखने को मिला, जहां सीमा सुरक्षा बल के पुरुष महिला जवानों ने अपनों व घरों से दूर होली का त्योहार मनाया तथा देशभक्ति के गीतों पर नृत्य के साथ खुशी का इजहार किया। ओमजी विस्तार जैसलमेर। सिरोही जिले के माउंट आबू सहित अन्य क्षेत्रों में भी होली के त्योहार का देशी विदेशी पर्यटकों ने जमकर आनंद लिया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान में विभिन्न देशों से आए अनुयायियों ने अमन, चैन और शांति की कामना के साथ एक दूसरे को सद्भाव के रंगों में रंग दिया। माउंट आबू समेत समूचे सिरोही जिले में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। माउंट आबू में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक होली का पर्व मनाने के लिए पहुंचे। पर्यटकों की बड़ी संख्या आने के कारण यहां होटलों में नो रूम की स्थिति बनी हुई थी। होली के पर्व को लेकर होटलों में विशेष आयोजन रखे गए। माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी संस्थान में भी होली का पर्व मनाया गया। विदेशी अनुयायियों ने पूरी दुनिया में अमन, चैन और शांति की दुआओं के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। गुलाबी नगरी जयपुर भी होली के रंगों से सतरंगी हो उठी। आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों ने इस बार ठाकुर जी के साथ जमकर होली खेली। वहीं सिटी पैलेस में पारंपरिक होलिका दहन शाही अंदाज में हुआ। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की सतरंगी प्रस्तुति।
होली के विविध रंगों से आप सभी का जीवन भी रंगीन बना रहे, इसी कामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। जाने से पहले आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम के संपादक थे मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर।